नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएमपी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ दो युवा खड़े हुए हैं। इनसे जो कुछ चुनाव की जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं और पूछते हैं कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है यूपी का और क्या इनके ज़िला का माहौल है। तो आइए जानकारी करते हैं। सबसे पहले इनसे जानकारी करते हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी, बताइए इस बार क्या माहौल है अपने? इस बार माहौल है जो साइकिल का है। ललितपुर विधानसभा से रमेश कुशवाहा का अच्छा माहौल है और अच्छे वोटों से इनकी जीत होगी, ये निश्चित है। अच्छा, और ऊपर क्या माहौल है? प्रदेश का माहौल क्या है? प्रदेश का माहौल भी बहुत बढ़िया है। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी तरह से सीटों से जीत हो रही है और 300 पार है इस बार। अच्छा, योगी सरकार क्यों नहीं आ रही? योगी सरकार से क्या है वो? योगी सरकार में आदमियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि खाद के लिए काफ़ी लाइन में लगे आदमी, हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ये बेरोजगारी, महंगाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इसको केवल यदि कोई रोक सकता है वही भैया अखिलेश यादव रोक सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव। और आपकी पढ़ाई वगैरह के बारे में कुछ? हाँ, पढ़ाई में भी फाइनल होगी। इसके बाद बस कुछ नहीं, फुर्सत है और कोई धंधा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। अच्छा, रोज़गार नहीं मिला अभी तक? नहीं। जैसे योगी जी ने तो बोला था कि हम बहुत रोज़गार दे रहे हैं बच्चों के लिए और लैपटॉप वगैरह बांट रहे हैं और टैबलेट वगैरह जो हाँ, बांट रहे। बोला था, बस बोल के रह गए। अच्छा, और किया नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, और नया मुद्दा कोई? नहीं, बस अब तो बस साइकिल का बटन दबाना है। इस बार अखिलेश भैया करेंगे, सबके लिए, सबके हित में करेंगे। पिछली बार उन्होंने बहुत से ऐसे कानून किए कि जिससे आदमियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि उनने 108 डायल 100 काफ़ी अच्छी तरह से अच्छी सुविधाएं दी जो आदमियों के लिए हर वक्त काम में आई हैं और अभी भी उनके यादगार के रूप में भी अभी भी काम में आएंगी। अच्छा, योगी सरकार में आपको 5 साल हो गए योगी सरकार के लिए, उसमें आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ है अभी तक? नहीं, योगी सरकार के लिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। केवल बस 2-3 महीने से अभी उसने केवल ये तेल और नमक, ये दाल माल वगैरह दे दी और कुछ नहीं है। अच्छा, इतने में काम चल रहा है? इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इतने में 1 किलो में क्या होगा परिवार का? अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। तो इस बार लगभग अखिलेश तय है, बदलाव तय है। हाँ। अच्छा, और आपका एक और भी माना जाता है कि आप अखिलेश यादव के ऊपर काफ़ी शायरी वगैरह, टिप्पणी वगैरह करते हैं, तो एक आध आप चाहेंगे, सुनाएंगे? हाँ, ठीक है। कोई पूछे मेरे बारे में कि ये पागल है कौन, तो समाजवादी का समर्थक और अखिलेश का गुलाम लिख देना। बचा है जो जिस्म में मेरे लहू से निचोड़ना, फेंकना जमीन पे, उससे मुलायम लिख देना। वाह, क्या बात है। और है कोई? नहीं, और भैया बताएंगे। अच्छा, चलिए, हमारे साथ एक और हैं। भाई, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। अच्छा, आनंद कुमार। क्या लग रहा है इस बार पर? इस बार बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा? बिल्कुल। क्यों? हमारे अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जनता मूड बना चुकी है कि अखिलेश भैया को जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, सरकार इस बार पक्की है फिर? बिल्कुल पक्की है। 300+ रहेंगी सीटें। अभी जो चुनाव हो, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उसमें 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। वहाँ पे वोटिंग, अच्छी खासी वोटिंग हुई। 50+ सीटें बता रहे। अच्छा, अखिलेश की? अखिलेश की। वहाँ तो उसकी आरएलडी का सीट, आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन वहाँ पर अच्छी वोटिंग हुई। अच्छा, वहाँ से पिछली बार तो बीजेपी की 53 सीट आई थी। पिछली बार आई थी, लेकिन पहले में अब में बहुत कुछ है। बीजेपी अब साफ है। अच्छा, क्यों? अब बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया धरातल पे। आप देखें, केवल उनकी हवाई बातें रही हैं। विज्ञापन के लिए फ़ोटो भी उन्होंने कहीं और से चुराए दिखाने के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया धरातल पर। बस बातें रही उनकी, जुमलेबाजी रही बस। अच्छा, कोई काम नहीं किया? काम कोई नहीं किया। योगी जी तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं। अरे, बोलने से कुछ नहीं होता, दिखना भी तो चाहिए धरातल पे कि हमने ये कार्य किया। बताइए आप, हमें तो कुछ कार्य नहीं दिख रहा उनका कि क्या किया उन्होंने। जैसे योगी जी बोलते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा राज खत्म हो गया है। कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया? हमें तो नहीं दिख रहा कि गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ, गुंडा राज बराबर है, बस ये है कि इन्हें मीडिया सारी बिकी हुई है, ओपन नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे कई जगह बोलते हैं कि जैसे अभी कई कांड हुए हैं इसमें, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी योगी जी अच्छा खासा बोलते हैं। योगी जी कुछ नहीं बोलते। योगी जी तो बस गर्मी निकालने की बात करते हैं। अभी देखा होगा, एक दिन बोल रहे थे योगी जी के गर्मी निकाल देंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री को क्या वार्तालाप करना चाहिए, आप बताइए? अच्छा। हाँ, और सदन में भी बोलते हैं वो, ऐसे बात नहीं की जाती। मुख्यमंत्री इस तरह से बात नहीं कर सकते। और हाँ, वो इसी तरीके से बातें करते। एक दिन बोल रहे थे हम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, जे वो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से योगी जी करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव होगा।
और साइकिल की सरकार आ रही है। अच्छा, इस बार जो अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कुछ बातें याद हैं? उसमें हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को जो दी है, 300 यूनिट बिजली फ्री प्लस उन्होंने समाजवादी पेंशन मिलती थी पहले 500 रुपये महीने, उसको बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, 1500 रुपये महीना मिलेगा। और किसानों के लिए भी उन्होंने काफ़ी MSP बढ़ाने का भी बोला है और बिजली फ्री, सिंचाई, हर कुछ बोला है उन्होंने। जो भी घोषणा पत्र में चीज़ें रखी हैं वो हित में है जनता के। जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि समाजवादी सरकार बनाएंगे। अच्छा, और मतलब रोजगार के ऊपर बोला? रोजगार के ऊपर उन्होंने बोला है 22 लाख तो IT सेक्टर में रोजगार मिलेगा, प्लस 10 लाख जवानों को भी, और जो शिक्षा मित्र के बैठे हुए 1,58,000 वो तुरंत ही बहाल करेंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा हाँ, और किसानों के लिए? किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत बोला है, किसानों को भी लाभ मिलेगा। अच्छा, किसानों को? हाँ। किसानों को घोषणा पत्र में कुछ? किसानों को घोषणा पत्र में ये सिंचाई के लिए भी ये तो फ्री कर दी, अच्छा, बिजली फ्री कर दी, और भी बोला है जैसे लघु उद्योग किसान हैं, सीमित किसान हैं, उनके लिए 2 बोरी DAP की हैं प्लस 5 यूरिया की हैं, इस तरीके से रखा है उन्होंने। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छा घोषणा पत्र रखा हाँ, है। बढ़िया। तो इस बार लगभग जनता ने मूड बना लिया है कि समाजवादी सरकार बनाना है। अच्छा, आप भी अखिलेश यादव के ऊपर कुछ सुनाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। सुना दीजिए तो फिर। बताओ क्या सुना? अरे कोई शायरी वगैरह कुछ जो आप लिखते हैं, या गाना हो कोई ऐसा नहीं, जो आपको? गाना आना को तो हम शायर तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ आप बोल रहे तो एक आध शायरी सुना देंगे। लो सुना दीजिए तो फिर क्या है, का जो कोई आपके मन में हो, जो आपको लगता है, क्योंकि आप अखिलेश समर्थक हैं तो आपको तो ज़्यादातर समर्थक तो देखो हम ऐसे हैं कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तुम्हारे नाम। अच्छा, हाँ, मतलब अखिलेश भैया के नाम हो गया? अखिलेश भैया के नाम है जवानी अपनी। अच्छा जी, सारे युवा की सोच है कि आपकी सोच है? नहीं, सारे युवाओं की सोच है, क्योंकि युवाओं के लिए अखिलेश यादव ही एक ऐसे हैं जो रोज़गार दिला सकते हैं। पिछली सरकार ने युवाओं को कोई रोज़गार नहीं दिया, और अगर इस बार फिर से आती है भाजपा सरकार तो सभी जो युवा घूम रहे हैं उनकी एज निकल जाएगी, एजेड हो जाएंगे, फिर उन्हें ना अवसर भी नहीं रहेगा नौकरी का। अच्छा। ओवर एज हो जाएंगे वो। तो मतलब इसलिए सभी युवाओं ने, सभी ने मूड बना लिया है कि समाजवादी सरकार लाएंगे और रोजगार वही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, आपके यहाँ विधानसभा में क्या? विधानसभा में हमारे रमेश कुशवाहा जी का अच्छा खासा प्रचार चल रहा है और ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। अच्छा, यहाँ पे जीत होगी? बिल्कुल जीत होगी। यहाँ पे मैं कुछ क्षेत्र में घुमा हूँ, यहाँ तो 2-3 लोग फाइट में चल रहे हैं, जैसे BSP का। BJP तो रामरतन जी हैं, वो बिल्कुल डाउन हैं, चूँकि उन्हें कोई वोट नहीं करेगा ऐसा लग रहा है, चूँकि उन्होंने धरातल पे कुछ काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। अच्छा। हाँ, और गुड्डू राजा का भी? हाँ, गुड्डू राजा का चल रहा है प्रचार, लेकिन गुड्डू राजा को भी उतने खास वोट नहीं मिलेंगे। 2-3 कास्ट हैं जैसे ठाकुर वगैरह हैं, वो भी गुड्डू राजा के समर्थन में हैं, बाकी और भी भाजपा में हैं पूरा। अच्छा, रमेश कुशवाहा जी के साथ कितनी कास्ट? रमेश कुशवाहा जी के सभी कास्ट लोग जुड़े हुए हैं, सभी वोट देंगे रमेश कुशवाहा जी को, ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, हाँ। चलिए, जो हमारे साथ 2 भाई लोग थे, इन्होंने हमने बात की और इन्होंने पूछा तो इन्होंने बताया, इन्होंने का मूड है लगभग कि 22 में बदलाव की ओर है प्रदेश, और नए युवाओं की सोच है कि 22 में बदलाव हो सकता है। ऐसी चलते हैं। धन्यवाद।